नमस्कार, कृत स्टूडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है केस मोड। तो सबसे पहले तो आपको केस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दो 120 mm केस फैंस की जगह फ्रंट में, दो 120 टॉप में, एक 120 रियर में। फ्रंट पैनल जो है सॉलिड प्लास्टिक, बीच में एक LED का स्ट्रिप है। उसकी लाइटिंग जो है आप कंट्रोल कर सकते हो ऊपर के कंसोल से। कंसोल पे आपको मिलेगा ऑडियो जैक्स, एक USB 3.0, दो USB 2.0, आपका पावर बटन और वो LED कंट्रोल करने का बटन। PSU का श्राउड है, वेंटिलेटेड है, आगे कटआउट है, रेडिएटर की जगह है। और उसके अलावा आपके 2.5 इंच ड्राइव्स का स्पेस है, 3.5 इंच ड्राइव्स का 2 का स्पेस है। तो इसमें कुछ एक इश्यूज जो मुझे मिले वो तो ये था कि पहले तो जो दो 120 mm फैंस जो फ्रंट में है थोड़े से बॉटम बायस्ड हैं, तो मतलब थोड़े नीचे की तरफ है। मिडल वाला फ़ैन ठीक है, वो केस में हवा फेंकेगा। जो बॉटम वाला था उसकी आधी श्राउड के अंदर जा रही थी, ऑल्दो वो भी ले दे के बाहर ही निकलेगी। तो जो बॉटम बायस्ड फैंस हैं उनसे जो एयर फ्लो मिलता है वो मिलता है, बट उससे बड़ी प्रॉब्लम थी फ्रंट पैनल, जो कि थोड़ा सॉलिड प्लास्टिक है तो एयर फ्लो तो था ही नहीं। यहाँ पे नीचे एक छोटा सा कटआउट है, जितना एयर फ्लो है इधर से ही है, बट वो एडिक्वेट नहीं है। मैं Ryzen 7 3700X चला रहा हूँ, 1080 Ti था पहले, 3060 Ti है अभी। ओवरऑल ड्रॉ आराम से 300 वाट से ऊपर जाता है। तो उसके लिए अब अगर एयर कूल्ड PC बना रहा हूँ तो उसके लिए एडिक्वेट कूलिंग चाहिए, जो इसमें नहीं थी। अगर आपकी PSU थोड़ी सी लंबी है, जैसे Corsair RM 750X जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जो फिट है, जो कैडी है और आपकी जो PSU है, उससे जो केबल निकलेंगे वो बहुत ज़्यादा टाइट फिट है। मतलब अगर फिट कर दोगे दिल दहल जाएगा आपका। विजुअल से पहले हमने सोचा था कि एक फंक्शनल इसका क्या मोड किया जाए एयर फ्लो इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे इजी जो जुगाड़ है और जो ओनली पॉसिबल जुगाड़ है वो है फ्रंट में वेंटिलेशन बनाना। हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था कि क्या किया जाए, तब अपने को दिखी इंटरनेट पे BMW M3 कंपटीशन। M3 और M4 एक साथ लॉन्च हुई थी, नई वाली। तो अब डिसाइड हो गया था कि फ्रंट पैनल हमको नई वाली M3 कंपटीशन के ग्रिल के हिसाब से बनानी है। तो हमारा जो देसी कलाकार है प्रभुजीत, उस भाई ने इसकी आउटलाइन बना दी। तो हमने क्या किया कि जो लाइन थी जो उसने ड्रॉ की थी उससे हमने थोड़ा अंदर अंदर से काट दिया पूरा। उसके बाद फाइल लेके जो एक्सेस था वो निकाल दिया। अब उससे क्या हुआ कि स्मूथ हो गए एजेस, और जो जला हुआ प्लास्टिक था और जो जर्दा इकट्ठा हो गया था वो भी सब हट गया। तो वो अब ग्रिल का कटआउट तो हो गया था। अब बात आई एक्चुअल ब्लेड्स की। तो अगर आप जो एक्चुअल जो कार है उसकी ग्रिल देखोगे तो हर एक जो ब्लेड है वो एक्चुअली एक सेट है, एक मोटा ब्लेड, एक पतला ब्लेड। सिर्फ ये जो बीच वाला है ये तन्हा है बेचारा, ये अकेला है। तो जो लकड़ी वाले और जो हमने प्लास्टिक के स्केल वाले जो पीसेस थे ब्लैक वाइनिल से रैप कराए, अब आप देखोगे कि ये सब जुड़े हुए हैं और आपस में इक्वल स्पेसिंग है सब में। ये कमाल है फोम टेप का, जिन्होंने ना सिर्फ काम किया स्पेसर का बट फिर इनको ऑब्वियसली चिपका भी दिया। तो अब मैं पेंट का आपको सीन बताता हूँ। स्प्रे प्राइमर और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप दुकान पे जाके मांग लो तो दुकानदार ऐसे बिहेव करते हैं जैसे आपने कोई 700 साल पुरानी नागिन की मणि मांग ली हो एकदम से। और इंडिया में प्रॉब्लम ये भी है कि अगर किसी दुकान पे, किसी पर्टिकुलर दुकान पे अगर कोई मटेरियल नहीं है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्प्रे प्राइमर ये होता भी भाई साहब, क्या ढूंढने निकल गए आप। तो और थोड़ा सा ढूंढा खोजा तो फेसबुक पे समुराई पेंट्स वाले मिले। प्राइमर से लेके सरफेसर से लेके जो कुछ भी इसमें ज़रूरत थी अपने को सब मिल गया। तो हमें पैनल पेंट कौन कौन से करने थे, फ्रंट, टॉप, राइट, ये 3 पैनल अपने सेपरेट कर लिए। अगला स्टेप था सैंडिंग। पहले एक अच्छे बड़े ग्रेड के सैंड पेपर से, उसके बाद धीरे 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 ग्रेड बढ़ाते गए फिनिश और स्मूथनेस के लिए। उसके बाद था वॉशिंग। तो पेंटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ कि हमारे जो मेटल वाले जो पैनल्स थे, राइट वाला, टॉप वाला, इन पे हमने सीधा सरफेसर का कोट मारा। और जो प्लास्टिक वाला था उस पर पहले प्राइमर फिर सरफेसर, लाइट सा कोट दोनों पैनल्स पे। 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, तीनों के बीच में एटलीस्ट 40 से 45 मिनट। प्लास्टिक पे प्राइमर के बाद फिर सरफेसर, 3 कोट्स अच्छे गैप के साथ। अब अपना काम था अपना अंडर कोट लगाना, लेकिन अंडर कोट से पहले हमने और थोड़ा स्मूथ करने के लिए जो वेट सैंडिंग पेपर होता है हाई ग्रेड का भिगो के और आराम आराम से उसको प्यार से सैंड किया। उसके बाद हल्के से फ्लोइंग वाटर में साफ़ करके ड्राई होने छोड़ दिया। फिर से कम 4-5 घंटे प्रॉपरली पहले क्लॉथ से पैट कर करके सुखाया, उसके बाद फिर उसको नॉर्मल हवा में ड्राई होने छोड़ दिया। तो अंडर कोट का प्रोसेस शुरू हुआ, वही सेम
स्प्रे थोड़ा दूर से करोगे, इवन स्प्रेड होगा। हमने उठाया अपना जो मेटालिक ब्लू पेंट है, सेम प्रोसेस, बिल्कुल लाइट लाइट से कोट्स, इसको सूखने दो। जब ये प्रॉपरली ड्राई हो जाए, एटलीस्ट एक दिन के लिए छोड़ दो, मैं तो बोल रहा हूँ, आराम से पंखा वंखा चला के प्रॉपरली ऑफ गैस होने दो, प्रॉपरली सूखने दो। उसके बाद जो आपने मास्क किए हैं जो पार्ट्स, वहाँ से मास्किंग टेप हटा लो। अब आपके पैनल से प्रॉपरली तैयार। अब टाइम है टॉप कोट का, कि पेंट सब तरफ से सील हो जाए और ड्यूरेबल रहे। तो ये जो M3 और ये कंपटीशन जो लिखा हुआ है लेज़र कट एक्रेलिक से, M3 और इसके ये पैनल्स, ये हमने लेज़र कट करवाए, कंपटीशन का पैनल लेज़र कट करवाया। जो 3 हमारे जो BMW M के जो कलर बैंड्स हैं वो हमने वाइनिल से लगा लिए। इस पे कंपटीशन लिखा जाना था, अब वो क्या है, प्लॉटर के लिए पड़ गया बहुत छोटा। तो एक बार फिर से हमारे प्रभुजीत भाई ने एचिंग पेन उठाया और इस पे कंपटीशन लिख डाला। जो पावर सप्लाई श्राउड है उस पे भी वही सेम है, ये BMW M3, तो वो सारा वाइनिल से है, 3 ये स्ट्रिप्स और अपना M और 3 वाइट कलर में वाइनिल से। सीन ये था कि वो जो 2 पंखे थे ना, उनसे ज़िंदगी में सुख नहीं मिल रहा था, मेरे को इसमें चाहिए थे 3। 12। अबे ऐसी कौन सी शक्ति, श्योरी श्योरी डार्लिंग। पैनल अलग हो गया। अगर आप इनको इनके बॉटम पोजीशन पे माउंट करोगे तो आपका जो तीसरा फ़ैन है उसके लिए आपको जगह इधर ही मिल जाएगी। तो हमने एक मेटल की पत्ती काटी, उसमें एक बीच में होल किया इस रिवेट के लिए, और फैन के होल्स की स्पेसिंग के हिसाब से 2 होल किए इधर और इधर। जब से मॉड किया तब से मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो 2100 रुपये का केस था, जो कि अब काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है ना। ठीक है, तो अगर बढ़िया लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, नोटिफिकेशन, जितने बटन दिखे उतने दबा देना, और बाय।